वेलकम बैक ब्रदर्स बैंड। आपको जो है ना, मैंने नाश्ता फिर से कराना है और तरीके से कराना है। कोई हाल नहीं है, मतलब सामने एक मैं कभी बाहर चले जाते हैं। ये आज बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएगी ब्रदर्स बैंड की अगर आज सब फोकस नहीं रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज सारा कुछ सिनेरियो है। कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, अभी गेस्ट इनवाइट करने जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा साथ दीजिए मेरा, क्योंकि मुझे म्यूज़िक एंट्रीज भी बहुत ज़्यादा चाहिए। वक्त हुआ चाहता है कि अपने गेस्ट जो हैं उनको इनवाइट करूं वन बाय वन। और आई टोल्ड यू एज फैशन से रिलेटेड सारे बड़े नाम हैं, वो लोग हैं, आइकॉन हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं, उनके स्टाइल को, उनकी बातों को। स्पेशली वो कुछ कहते हैं तो बहुत गौर से सुनते हैं, क्योंकि आप सुन के उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। आपको पता चलता है कि क्या चीज़ पहननी, क्या चीज़ नहीं पहननी। फर्स्ट हमारे पास जो गेस्ट हैं उनमें मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही स्मार्ट, डैशिंग, लड़कियां तो दिल पकड़ के रह जाती हैं स्क्रीन पे। इनका ये हाल होता है कि कैमरा अगर इनके ऊपर फोकस्ड है तो बस इनके ऊपर से कहीं ना हटे। हमारे बहुत प्यारे, मैं तो उनको हीरो ही कहूँगी, क्योंकि जो गुड लुकिंग होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होती है, हीरो ही होते हैं। और ख़ास जो लोग हीरो बनाते हैं लोगों को, तो वो खुद तो हीरो होंगे तो दूसरों को बनाएंगे ना। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अमार बिलाल। ये ना हो कि कैमरा मुझ पे ना रहे, कुछ थोड़े से लोग और बुला लूँ, फिर कैमरा अमार के साथ उनका साथ दे दे। दूसरी जो गेस्ट हैं हमारे साथ, डॉल, प्रिटी, एंजल, परी, हसीना, उफ, विदाउट मेकअप, विद मेकअप, आप दोनों तरीके से बात कर सकते हैं। शी इज़ अ नेचुरल ब्यूटी, शी इज़ प्रिटी। और मैं इनके लिए सीरियसली ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं इनको पर्सनली भी जानती हूँ, बाय हार्ट, बाय इंसान, और किस तरह की इनकी नेचर है सब तरीके से, तो खूबसूरती तो अल्लाह मियाँ ने दी, साथ दिमाग भी दिया, क्योंकि मुझे इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। होशियारी और समझदारी साथ चलना हुस्न के बहुत ज़रूरी होती है। तो ये है, मासूम भी है, मगर आज हमारे शो पे एज अ मॉडल भी और एज अ जज भी हैं। प्लीज़ वेलकम प्रिटीएस्ट रबिया भट्ट। फोटोग्राफी की बात हो, स्टाइल की बात हो, स्टिल्स की बात हो, कपड़ों को खूबसूरत दिखाने की बात हो, तो सबसे पहले नाम आता है फोटोग्राफर का दिमाग में। हमारे साथ आज मौजूद हैं गुड्डू शानी, दो एक अलग अलग नाम है, मगर गुड्डू शानी फोटोग्राफी में ज़्यादा दोनों का नाम जाता है, तो आज उनमें से शानी हमारे साथ है। प्लीज़ वेलकम शानी। थैंक यू ब्रदर्स बैंड, बहुत बहुत शुक्रिया। एंट्री आपने बहुत सुकून से और अच्छी करवा दी, वरना मैं बहुत डिस्टर्ब थी। अमार, क्या हाल है? आई एम गुड, ठीक हूँ मैं। सुबह उठ जाते हैं वैसे आप? मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि आपका एक सुबह 8:25 समथिंग कुछ इस तरह का कोई मैसेज मेरे पास ड्रॉप हुआ था, तो मैंने कहा इतनी जल्दी उठ गए। संडे को शायद हुआ होगा आपको। संडे इतनी जल्दी उठ जाते हैं आप? मैं हर रोज 7:30। वाओ, तो अर्ली राइजर हैं आप? हाँ, आमिना एंड आई बोथ, दोनों। वाओ वाओ वाओ। अच्छा, ये बात मैंने अभी बोली नहीं, मैंने कहा कि ये हम खुद, वैसे सबको पता है अब तो तकरीबन, मगर और लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत सी प्रिटीएस्ट आमना हक जो मॉडल हैं, मैं तो उनको बहुत पसंद करती हूँ। एक जो उनका एक पोज है ना, वो मुझे कभी नहीं भूलता, ये वाला बहुत खूबसूरत सी और खूबसूरत से अमार बिलाल, उनके साथ शादी हुई है। दोनों कपल हैं माशाल्लाह, हमारे इंडस्ट्री का हसीन कपल, हसीन जोड़ा है ना, लवली। अच्छा, शादी वादी कर ली माशाल्लाह से, लाइफ सेटल कर ली, और अभी वो एज भी नहीं है इतनी जल्दी जिसमें कहें कि भाई शादी वादी कर ली तो घर सेटल हो गया सब कुछ। बहुत जल्दी आप लोगों ने फैसला करके अपनी लाइफ सेटल कर ली, काम भी साथ है माशाल्लाह। मुझे लगता है बाकी लोगों को तो लगता है काफ़ी देर लगा दी है, अगर आप जल्दी कहें तो दैट्स अ गुड थिंग। लवली। सो या नहीं,
काम कैसा जा रहा है ये बताइए। काम इज़ वेल। आई थिंक पाकिस्तान में फ़ैशन में काफ़ी कुछ हो रहा है। इट्स अब तो बिकॉज ऑफ द फैशन वीक्स थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। हर साल हमारे नया टैलेंट को काफ़ी एक्सपोजर मिलता है जो 8-9 साल पहले इतनी जल्दी नहीं मिलता होता था। राइट। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है जो इंडस्ट्री में काफ़ी देर से हैं कि वो हमें चैलेंज करते हैं कि हमें पता है कि एक नया टैलेंट आ रहा है, उनको ऑप्शंस हैं उनकी चीज़ें एक्सपोज होने में। सो देन इट फोर्सेस सीनियर डिज़ाइनर्स या जो लोग काफ़ी पहले से काम करें कि वो भी अपने आप को चैलेंज करें और क्रिएटिव काम करते रहें। सो फैशन में तो काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है अब। जिसका काम अच्छा है या जिसकी प्राइसिंग अच्छी है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, सामने हाँ, कंपटीशन इज हाई एंड अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। रबिया भट्ट 2 बार लक्स अवार्ड जीत चुकी हैं, बेस्ट मॉडल माशाल्लाह। कोई मगरूरी नहीं आई, फिर भी कोई ऐसे एटीट्यूड में नहीं बात करती हैं, डाउन टू अर्थ है हमेशा। कैसे भाई, इतनी खूबसूरत है, इस बात पे भी कभी गुरूर नहीं आया? अच्छा देखो, हमारा आपस में ये एग्रीमेंट हुआ था कि आप मुझसे इतनी बातें नहीं पूछेंगे अगर आऊंगी तो। ये मैंने हर हाल में पूछना है। एक तो मगरूरी नहीं है, ये कैसे, और इतनी खूबसूरती के साथ किसी बंदे में एटीट्यूड ना हो, ये मैंने पहली बंदी देखी है। नहीं, अमार भी साथ बैठा है, अमार भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये बड़ी हमारा भी मगरूर नहीं है। हमारा भी मगरूर नहीं है, हमारा उतना ही डाउन टू अर्थ है, वैसे सही बात है। तो बस यही जवाब था। कैसा फील करती हैं आप इतना ज़्यादा माशाल्लाह से? नहीं, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आपको जो कुछ दिया है सब खुदा का कमाल है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। तो आप ना ही आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि आप सब कुछ आपके अपने हाथ में था, नहीं। और ना ही अगर आप में कुछ कमी है तो आप बुरा महसूस कर सकते हैं, नहीं। खुदा ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है और आप उस खूबसूरती को अप्रिशिएट करें, और गरूर तो खैर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है। आपकी जो परवरिश है वैसे वो भी ऐसी है ना कि आपकी अम्मी ने आपको ऐसी परवरिश दी जिसमें आपको वो सारे तौर तरीके पता है कि किस तरह से लाइफ को लेके चलना है, किस तरह से काम करना है और किस तरह से अपने आप को और अपने घर को देखना है। ये सारी क्वालिटीज मैं यही कोशिश कर रही थी कि माँ की बात नहीं, बस तारीफ सिर्फ तारीफ। आई नो, बिकॉज मैं और रबिया दोनों इस मामले में बहुत टची हैं। बिल्कुल, लव यू। अच्छा जी, शानी की तरफ आते हैं। शानी तराश रहे होते हैं कपड़ों को, एक मूर्ति को जैसे तराशते हैं, उसने आप कपड़ों को तराश रहे होते हैं, कपड़ों को निकाल रहे होते हैं। एक उनका लुक, उनके कलर्स, इतना अच्छा माशाल्लाह से आपका काम है। जब आए और उसी वक्त छा गए, ये एक वो नाम था, मुझे पता है कि कराची में तो एक धूम मच गई थी, गुड्डू शानी की फोटोग्राफी, गुड्डू शानी के साथ काम किया, मतलब ये कोई तरीका था? क्या सोच कर आए, क्या ट्रेनिंग थी, कितने साल हुए? अपनी ज़बानी अपनी कहानी ज़रा बताइए। कहानी बहुत शॉर्ट सी कहानी है, क्योंकि मैंने और गुड्डू ने, हम लोगों ने मास्टर्स किया फाइन आर्ट्स में ग्राफिक डिज़ाइनर्स तौर पे, और फोटोग्राफी इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ आवर स्टडीज़। तो जब हम लोग स्टूडेंट्स थे उसी टाइम पे फाइनल कर लिया था, क्योंकि हम लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट में जो है वो बहुत सारी टीचर्स जो है वो इस बारे में ट्रेन कर रहे होते हैं कि क्या मार्केट स्कोप है, कौन से एरियाज़ वेकेंट हैं। सो वी फेल्ट लाइक वेरी ह्यूज गैप मार्केट में कि फ़ैशन फोटोग्राफी के अंदर, कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर जो काम है, लाइक मोर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल और ऑल्सो ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स तो होते ही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक गैप था शुरू से मार्केट में, तो वो वी फेल्ट दैट, और वो पहले से डिसाइडेड था। लेकिन उसके बाद फिर ये भी एक हम दोनों की एक मोटिवेशन ये भी बहुत ज़्यादा थी कि कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा एक एफ़र्ट की जाए जिससे बहुत जल्द रिज़ल्ट्स आएँ और लोगों को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो उसके बाद मैं वी पार्टिसिपेटेड इन मैनी डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट और डिफरेंट एग्जीबिशंस के अंदर डिफरेंट जगहों पे जो है वो पार्टिसिपेट करते रहे, और अल्लाह का शुक्र है बस चल रहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ रवा दवा हूँ, मैं अमार से पूछना चाहूँगी ABCD क्या ये बड़े मज़े का ABC एंड देन ही लाइक D। तो ये क्या है? मर्दों को जो इतना फैशन स्टाइल दिया है आपने माशाल्लाह। नहीं, जब मैं आई मीन 9 साल पहले आई थिंक जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो उस ब्रांड का नाम ABCD था। और जिस तरह आपको पता है कि ABCD एक स्लैंग हमारे कल्चर में कहा जाता है किसी को जो अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, लेकिन ABCD उन लोगों को कहा जाता है जो फ़र्क किस्म के कपड़े पहने या
कोई फ़र्क लगे। जी। तो ये कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान में हमारे कल्चर में बहुत इस तरह की चीज़ है कि किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए या कोई बंदा कोई काम फ़र्क करने की कोशिश करे, चाहे वो जिस तरह कपड़े पहने या उसके टेस्ट फ़र्क हो, तो हम बहुत जल्दी उसको कंफ्यूज्ड कहते हैं कि ये तो कंफ्यूज्ड है, ये पाकिस्तानी नहीं बनना चाहता या ये पेट्रियाटिक नहीं है, जबकि वो बंदा पाकिस्तानी में पैदा हुआ है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। जी। और हम सब भी अपने काम में कोशिश यही करते हैं कि अपने टेस्ट को अपनी आइडेंटिटी के साथ रिस्पेक्ट लाएं। ये नहीं कि किसी को फॉलो करके लाएं। मैं तो रिस्पेक्ट उसको ही करता हूँ जो रिस्क लेके अपना नाम अपनी आइडेंटिटी से बनाता है, फ़र्क आइडेंटिटी से। तो ABCD मैंने इससे नाम रखा था कि हम ABCD में जो C है, जैसे कंफ्यूज बनता है, उसको हम C नहीं लिखते, हम C को उल्टा दें तो वो क्वेश्चन मार्क बनता है। तो ये ब्रांड का कॉन्सेप्ट था कि ऐसे कपड़े या ऐसी फ़िलॉसफी हो जिसमें आप लोगों को कंफ्यूज ना बोलो फॉर बीइंग डिफरेंट, आप उनको कहो कि दे आर जस्ट क्वेश्चनिंग, दे आर जस्ट चैलेंजिंग व्हाट इज़ नॉर्मल। तो ये कॉन्सेप्ट था एंड उसके ऊपर हमने ABCD नाम रखा था। एंड आई थिंक ABCD वाज अ ब्रांड फॉर द यंग पीपल, एंड हमारे जो यूथ हैं, पीपल हु आर 16, 18, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं एंड वो ओपन होते हैं नई आइडियाज़ के साथ। एग्जैक्टली। सो कोई ब्रांड होना चाहिए जो पाकिस्तान के टीनेजर्स को इंस्पायर करे, rather than somebody who's 30 years old. It's hard to change them. Seriously. You know, 30 इवन मुझे आपकी जीन्स बहुत पसंद है, जो जीन्स आप जो लाइन आप लेकर आए हैं वो इट्स टोटली डिफरेंट। इवन इनकी जो जीन्स की फिटिंग आती है वो किसी जीन्स में नहीं मिलती। रबिया तो जानती होंगी इनकी जीन्स के बारे में, है ना? शी नोज व्हाट टू ब्रेक। भाई ब्रेक पे रबिया भेज रही है, तो प्लीज़ ब्रेक लीजिए, रबिया भेज लीजिए। अब आपने कहा है, तो नहीं आपने कहा है, क्या कहा था आपने? फिर से बोलिए, क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी आप? वही ओके, वही जाइए ना, समझ जाइए ना, इशारों की बात नहीं समझते, जाइए।